नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सेलखीड़ी। तो सेलखीड़ी का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों ऑप्शन ए यानी व्यापार। तो व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कांसे की औजार बनाने में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये नहीं है बी वाला, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है दोस्तों ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की है। किसने की है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन हैं तो उसमें सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में अत्यधिक विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी पशु की अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शेर के। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक देखें तो ऑप्शन डी यानी लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह है कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लोथल बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात करें तो ये मांडा जम्मू है, दक्षिणी सीमा की बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र, और पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुतकांगीडोर बलूचिस्तान में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है इनमें से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि इस सभी कारक यहाँ पर बताए गए हैं भिन्नता के लिए कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है दोस्तों ऑप्शन सी यानी पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों ऑप्शन ए यानी हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कालीबंगा। तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, वहाँ की आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ ये पंजाब में है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी मृतभांड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों आधे ऐतिहासिक युग से। तो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी धर्म पर। तो चलिए साथियों ये थी हमारी आध्यात्मिक काल की महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।